हेलो एंड वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे नंबर 75। और इस सीरीज़ में आप बहुत अमेजिंग डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स सीखते हैं। एंड टुडेज़ वर्ड इज़ रेकी। आपने ये वर्ड सुना होगा ऑफ कोर्स बहुत बार। क्राइम की स्टोरीज़ कभी अगर आपने सुनी है तो उसमें आपने सुना होगा कि किडनैपिंग के एक दिन पहले सीसीटीवी कैमरा में किसी पर्सन को रेकी करते हुए पाया गया। या फिर जैसे बैंक रॉबरी से कुछ दिन पहले कुछ लोग बैंक में आए थे अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो रेकी करने आए थे। तो रेकी का क्या मतलब है, आई एम श्योर आपको हल्का आइडिया लग गया होगा, लेकिन इसको प्रॉपर तरह से समझते हैं। वेल माय डियर, रेकी जो है एक शॉर्टन्ड फॉर्म है इस वर्ड का। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे रिकॉनसेंस। रिकॉनसेंस, सो रिकॉनसेंस का शॉर्ट है रेकी। सिंपल मीनिंग अगर हम समझे इसका तो ये है अ प्रिलिमिनरी सर्वे टू गेन इन्फॉर्मेशन, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए जो हम शुरू में कोई सर्वे करते हैं, दैट इज रेकी। वैसे ये जो रेकी है या रिकॉनसेंस ज़्यादातर यूज़ होता था मिलिट्री में। तो अक्सर क्या होता था कि जो एनिमी कैंप है, जो दुश्मन की सेना है, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितना उनके पास टोटल आर्सनल है, तो इसके लिए कुछ लोगों को वहाँ चुपके से भेजा जाता था। उस एरिया के आसपास में वो रेकी करके आते थे, डिप्लॉय किया जाता था कुछ जासूसों को। या फिर अगर हम आजकल की बात करें तो ड्रोन वगैरह से रेकी करते हैं, वो देखने के लिए कि कहाँ पे कौन से लोकेशन को हिट करना है, कहाँ पे आर्मी है, क्या है दुश्मन की, ये सब। तो ये है, ये ओरिजिनली जो रिकॉनसेंस जो वर्ड है ये मिलिट्री यूज़ में ज़्यादा होता था, लेकिन फिर इसको नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ करने लगे और इसको शॉर्ट में रेकी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी फोर्सेस और पोजिशंस बाय सेंडिंग आउट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स और बाय यूजिंग एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड क्विकली लुकिंग अराउंड अ प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो आप समझ चुके होंगे, किसी प्लेस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, वहाँ पे विजिट करके। ठीक है, आपने इस तरह से भी देखा होगा कि जैसे कोई घर है और उस घर में कुछ चोर चोरी करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि एक दिन पहले या दिन के टाइम में चोरों के ग्रुप में से कोई पर्सन कुछ बेचने वाला बन के आ जाएगा, या जैसे या भिखारी बनकर आ जाएगा। वो वहाँ पे देखेगा, ये देखेगा कि वहाँ पे आसपास कहीं भागने के लिए जगह है क्या है, या फिर कुछ सेल्समैन बन के आते हैं और ये बातों बातों में पता कर लेते हैं कि घर में कितने लोग हैं, किस टाइम रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये पता करके आ जाते हैं। तो ये सब जो भेजा जा रहा है जिन्हें, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे रेकी कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। द सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर्ड अ पर्सन डूइंग रेकी अ डे बिफोर द किडनैपिंग हैपेंड। तो किडनैपिंग के एक दिन पहले, यानी कहीं कोई किडनैपिंग हुई होगी, तो फिर सिक्योरिटी कैमरा में पाया गया कि एक पर्सन जो सस्पिशियस लग रहा है वो चारों ओर देख रहा है इधर उधर, तो यानी वो रेकी कर रहा है, तो ये पाया गया। दे डिड अ रिकॉनसेंस ऑफ द एनिमीज पोजीशन। तो एनिमी की जो पोजीशन थी उसका रिकॉनसेंस किया, यानी वहाँ पे एक टाइप का सर्वे टाइप का किया, या वहाँ पे पता किया कि भाई कहाँ पे एनिमी की पोजीशन है, रेकी करना जिसे कहते हैं। एरियल रिकॉनसेंस ऑफ द एनिमी पोजीशन शोड दैट दे वर रेडी टू अटैक। तो एनिमी की पोजीशन किससे पता चली? एरियल, यानी जो हवा में रिकॉनसेंस, यानी कोई ड्रोन भेजा गया या कोई एयरक्राफ्ट भेजा गया, और फिर उसने देखा कि अरे वहाँ पे तो जो एनिमी है वो बिल्कुल अटैक करने के लिए रेडी है, तो ये रेकी करने गया था वहाँ पे कोई ड्रोन या कोई एयरक्राफ्ट। तो आई होप आपको इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया होगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।